प्यारे बहनों और भाइयों, दास आपसे एक अरदास करता है कि हजूर महाराज ने बहुत पहले, आज से 20 साल पहले बताया था कि एक समय ऐसा आएगा कि जितनी भी दवाइयाँ हैं, इससे ऐसा रोग लगेगा जितनी भी दवाइयाँ हैं उसे कोई इलाज नहीं होगा उस बीमारी का। तो आज वो ऐसी बीमारी यहाँ हमारे संसार में आ चुकी है जो कि बहुत भयानक, और जिसकी कोई दवाई नहीं मिल रही है, कोई कुछ नहीं है, ना कोई दवाई है इसकी, ना कोई इलाज है। तो इसका इलाज केवल मात्र महाराज जी ने ही बताया था। जो नाम का भजन सिमरन करते हैं और जो परमात्मा के साथ जुड़ते हैं, वो ही इसका इलाज कर सकते हैं। इस बीमारी का इलाज वही कर सकेंगे। तो आप सबके चरणों में दास की विनती है कि जिस आप सबको नाम मिला हुआ है और आप सभी आज से ज़्यादा भजन पे बैठेंगे, परमात्मा से जुड़ेंगे और शब्द का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे, ताकि संसार को सुख मिले, शांति मिले। और बड़े दुख की बात है, क्योंकि संसार इस समय बहुत दुखों से गुजर रहा है और जितनी भी हम कमाई कर सकें भजन की, भजन सिमरन कर सकें, वो कम है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम बैठें। कोई भी ऐसा ना करें कि वो 2 मिनट 4 मिनट बैठा और चलो जी हो गया। तो जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा समय आप लगा सकते हैं, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, जितना भी बैठ सकते हैं, वो संसार के लिए आप बैठें, ताकि किसी को कोई दुख ना आए और किसी के ऊपर कोई आफत ना आए, सभी सुखी रहें। दास की भी यही कामना है कि सभी, सारा संसार, सभी सुखी रहें, किसी को दुख ना आए। तो इसलिए दास आपसे प्रार्थना करता है कि आप सभी आज से बैठेंगे और भजन सिमरन करेंगे। अगर हम पूरी, जहाँ जहाँ भी, जिन जिन कंट्रियों में, जहाँ जहाँ भी हजूर गए हैं, जिन जिन को भी नाम मिला है, भारतवर्ष में तो तकरीबन तकरीबन बहुतों को मिला है, लेकिन बाहर भी बहुत जो है हमारे ऐसे सत्संगी हैं जो ये काम कर सकते हैं। तो आज से ये काम हमने शुरू करना है। और अभी दास जो है तो सत्संग के कुछ अनमोल वचन जो हजूर ने भी फरमान किए हैं, तो महापुरुष तो जितने भी आज तक आए, वो सब एक ही बात बताते हैं। तो तभी महापुरुषों ने फरमान किया है कि काया कामन अत वाली पीर से नाले, पीर सच्चे सच्चे ते सदा स्वागन, गुरु का शब्द संभाले। तो पीर किसको कहते हैं? आत्मा को। और गुरु परमेश्वर, परमात्मा, सतगुरु, तो वो परमेश्वर परमात्मा का जब तक हमारा मेल नहीं होता परमात्मा से, और आत्मा जब से परमात्मा से बिछड़ी हुई है, तब से आज तक इसको कोई सुख नहीं मिला, ये दुखों में पड़ी हुई है। तो उसको सुख तभी मिलता है जब कोई पूर्ण संत सतगुरु मिल जाते हैं और उनसे हमें नाम प्राप्त हो जाता है। हम उस नाम को प्राप्त करके उसका जितना भी हम भजन सिमरन करते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो अगर नाम का सिमरन करना है तो 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। वो क्या है कि एक तो प्रेम की जरूरत है, प्यार की जरूरत है, दूसरा विश्वास। अगर ये 2 चीजें हैं और मेहनत की जरूरत है, अगर मेहनत और प्यार है, तो हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, परमात्मा को पा सकते हैं। तो तभी महापुरुषों ने फरमान किया है कि आत्मा जो है वो परमात्मा से बिछड़ी हुई है, इसको आज तक सुख नहीं मिला। तो इसको सुख तभी मिलता है जब ये परमात्मा से मिल जाती है। तो
गुरु के वचन बड़े अनमोल होते हैं। तो गुरु साहब प्रमाण कर रहे हैं कि राम रतन हर सार पास रखीजे, जो गुरु वचन सत सत प्रमाणे किस आगे काट दे रही है। तो जो गुरु के वचनों के ऊपर अमल करता है तो गुरु की कृपा उस जीव के ऊपर बन जाती है। और कृपा जब तक नहीं होती है, गुरु की कृपा भी जब तक नहीं है, तो भजन में भी तरक्की नहीं हो सकती और बैठ भी नहीं सकते, क्योंकि भजन गुरु की कृपा से ही, परमात्मा की कृपा से ही हो सकता है। तो गुरु परमेश्वर जो है वो हमारे ऊपर जब कृपा करता है तो फिर हम उसके नाम को जपेंगे, उसके नाम को ध्याएंगे, तो फिर जो अनमोल रतन, क्योंकि परमात्मा ने इंसान के अंदर सब कुछ रखा है और वो हमें तभी प्राप्त होगा क्योंकि सारा जितना भी खजाना है वो हमारे अंदर दबा पड़ा है, लेकिन हमें उसकी खबर नहीं है। वो तभी हम उसको निकाल सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं जब हम कमाई करेंगे। जब तक हम कमाई नहीं करते तब तक हमें क्या मिल सकता है। तो इसलिए जो है हमें कमाई करनी है और उस परमेश्वर परमात्मा की प्राप्ति करनी है, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो महापुरुषों तो हमें समझाते हैं, लेकिन हम उनके वचनों के ऊपर अमल नहीं करते। तो गुरु साहब समझा रहे हैं वाणी में कि काइया कचन सबदी चारा इतिहार बसे इस तांतना अरावारा। तो इस शरीर रूपी काया के अंदर हम तो परमात्मा की तलाश में बाहर भटक रहे हैं, लेकिन वो बाहर कहीं नहीं है, वो बाहर कहीं नहीं है, वो हमारे अपने ही अंतर में बैठा हुआ है। हमने उसको अपने अंत में ढूंढना है। उसकी प्राप्ति हमारे अपने ही अंतर में हो सकती है। तो इसलिए कहा है कि ये काया जो है ये कंचन जैसी काया बन जाती है जब हम उस नाम का भजन सिमरन करते। काया कंचन शब्द विचारा, तो शब्द जो है, शब्द हमारे सबके घट घट के अंदर वो धुनकारें दे रहा है, हो रही है, सबकी धुनकार चल रही है, लेकिन वो हर घड़ी हर पल चलती रहती है, वो कभी भी लुप्त नहीं होती। लेकिन वो लुप्त तभी होती है जब इस शरीर में से वो वांग, वो शब्द लुप्त हो जाता है, तो फिर वो इस शरीर की मृत्यु हो जाती है और केवल मात्र मिट्टी रह जाती है। तो इसलिए कहा है कि काया कंचन शब्द विचारा, तो वो हरि, वो परमेश्वर, वो परमात्मा इसी काया के अंदर विराजमान है। तो दुनिया तो उसकी तलाश करने में बाहर लगी हुई है, वो बाहर नहीं है, वो कहीं काशी में नहीं बैठा है, किसी कैलाश पर्वत में नहीं है या और कहीं नहीं है, वो हमारे ही पास है। नेड़े नाही दूर निज आत्मे रहा भरपूर, गुर प्रसादे जनया जन नामा है समानया। वो हमारे नजदीक से नजदीक है, लेकिन हम सोचते हैं कि शायद पता नहीं कहीं आकाश में है, पाताल में है, या कहीं पहाड़ों पे बैठा है, या पता नहीं कहाँ पे है। लेकिन जब तक हमारे ये आंखें अंधी है तब तक हमें कुछ नजर नहीं आता। लेकिन ये आंखें तभी हमारी देखने वाली हो सकती है जब गुरु कृपा बन जाती है। तो वो परमेश्वर परमात्मा सबके घट घट के अंदर विराजमान है। सब घट राम बोले, राम बिना को बोले रे, वो सबके घट घट में से गुणकारें दे रहा है। तभी तो कहा है कि सब घट मेरे साइया सुन्नी सेज ना कोई, बलिहार तय घट के जागट प्रगट हुए। तो वो परमात्मा, वो परमेश्वर सबके घट घट के अंदर धुनकारें दे रहा है। वो 5 शब्दों की धुनकार हो रही है, क्योंकि परमात्मा जो है वो अनरिटन है और वो बेअंत है, अपरंपार है, अनहद है, जिसकी कोई हद ही नहीं है। और उसको मन बुद्धि के घाट पर हम नहीं जान सकते,
एक कमाई का मजमून है, जब कमाई करेंगे तभी हम उसको जान सकते हैं और जब तक हम उसको नहीं जानते, तब तक हमारी समय की जो घड़ियाँ हैं, जीवन की घड़ियाँ जो कुछ हमें प्राप्त हुई है, वो अपार्थ में जा रही है, बेकार में जा रही है। तो महापुरुषों ने बता दिया कि सब घट मेरे साइयाँ सुनी सिरना कोई ऐसा कोई भी इंसान नहीं है, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे वो कैसा भी है, चाहे वो गूंगा है, चाहे बहरा है, लेकिन सबके घट-घट के अंदर वो परमेश्वर परमात्मा है, उसी की कृपा है सबके ऊपर जो हमें वो जीवन प्रदान कर रहा है। सुनी सेज ना कोई, कोई भी ऐसा घट नहीं सुना नहीं है जहाँ पे वो नहीं है। बलिहार इस घट के जहाँ घट प्रगट हुए। बलिहार हम उसके जाने के काबिल बन जाते हैं, जिसने कमाई करके उसको प्रकट कर लिया, उसको जान लिया। जो बूंद उस सागर में समा गई, फिर वो सागर का ही रूप हो गई। तो हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, वो परमेश्वर की प्राप्ति है, क्योंकि मनुष्य जन्म बड़े भागों से मिलता है। क्योंकि रामायण यही हमें समझा रही है कि बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा यहीं पे परलोक द्वारा। ये साधन का धाम है, ये मोक्ष का दरवाजा है, इसी में बैठ करके हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन सूर कहते हैं देवी देवताओं को, ये देवी देवताओं को के लिए भी बड़ा दुर्लभ है, उनको भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, परमात्मा नहीं मिल सकते, उनको भी मुंह में आना पड़ेगा, तभी उनको परमात्मा मिलेंगे और वो फिर अगर तलाश करेंगे, उनके ऊपर परमात्मा की विशेष कृपा हो जाएगी, क्योंकि परमात्मा जब भी हमें मिलेंगे, उसी की विशेष कृपा के द्वारा ही परमात्मा मिल सकते हैं। ये किसी पुण्य कर्म का फल से परमात्मा ही मिलते हैं या कोई किसी कर्म का फल नहीं है। ये तो परमात्मा की विशेष जिसके ऊपर कृपा हो जाती है, वही उस नाम को प्राप्त कर सकता है, वही गुरु की चरणों में पहुंच सकता है और उस गुरु ज्ञान को प्राप्त करके वो नाम का भजन सुमिरन करके परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। तो ये देव दुर्लभ जो शरीर है, ये उनके लिए भी बड़ा दुर्लभ है, देवी देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, उनको भी ये नहीं मिल सकता। उनको भी तभी मिलेगा जब परमात्मा से कृपा करके मनुष्य का चोला देगा, तभी कुछ बन सकता है। अतरस मीठा नाम प्यारा, अदृष्ट अगोचर नाम अपारा, अतरस मीठा नाम प्यारा। तो वो अदृष्ट है जो इन आंखों के द्वारा नजर नहीं आता, लेकिन वो इतना मीठा है, इतना प्यारा है, जिसका वर्णन नहीं। तो वो हमें तभी प्राप्त हो सकता है, तभी मिल सकता है जब गुरु कृपा करता है और हम भजन सिमरन करते हैं, तो ये भजन का मजमून है। अगर हम उसके नाम का भजन करेंगे, दुनिया तो कहती है कि चलो जी भजन गा लो, गाने बजाने का मजमून नहीं है। तो दुनिया कुछ तो कहती है कि चलो जी माला का जाप कर लो या कोई पोथी पढ़ लो, ये कुछ भी करने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। नेम धर्म आचार तब पूजा पाठ और दान करे और मन में डरे मान, नानक निष्फल जाता है जो कुंज स्नान। तो ये केवल मात्र जितना कुछ भी है, ये हाथी जैसा स्नान है, लेकिन जो असलियत है वो आपके पास ही है, लेकिन वो हमें बहुत आसानी से वो चीज प्राप्त हो सकती है जिसकी हमें तलाश है। सारी दुनिया को तलाश है, कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई तीर्थों पे, कोई पानी में खड़ा है, कोई कहीं है, कोई गुफा में बैठा है, कोई विभूति लगा रहा है, कोई माला का जाप करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन ऐसे परमात्मा जो है हमें नहीं मिलेंगे। लेकिन वो जहाँ पर है, वो वहां से हमें प्राप्त हो सकता है, क्योंकि वो इतना नजदीक है, हमारे नजदीक से नजदीक है, नेड़े नहीं दूर, निज आत्म रह पुर पुर, पुर प्रसादे जाने जल नमक सह समाया। तो वो
नजदीक से नजदीक है, लेकिन हम उसको समझते हैं कि पता नहीं कितना दूर बैठा हुआ है। तो थोड़ा सा ध्यान संसार की तरफ हटाने की जरूरत है। अगर संसार की तरफ से हमारा ध्यान हट जाए और उस मालिक की तरफ लग जाए, तो वो तो हमें मिला हुआ है, वो तो हमें पहले ही मिला हुआ है। क्योंकि मनुष्य जोड़े के अंदर ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है और किसी योनि में नहीं हो सकती। और जितनी भी भोगी योनियां है वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते, क्योंकि इंसान के अंदर परमात्मा ने बुद्धि विवेक शक्ति रखी है। तो इंसान अगर उस विवेक शक्ति का अगर प्रयोग नहीं करता, तो फिर इससे बड़ा कोई अज्ञानी कौन हो सकता है। तो इसलिए उस विवेक शक्ति का प्रयोग करना चाहिए प्रत्येक प्राणी को। सतयुग का समय था जब हरेक इंसान सतपथ पर चलने वाला था, सतपथ के ऊपर चलता था, सत्य बोलता था और सत्कर्म करता था। लेकिन आज आज तो परमात्मा को सारा संसार भूला हुआ है। तभी आज ऐसी ऐसी आफतें आ रही है, परमेश्वर पे भूल्या व्यापन सभी रोग। जब परमात्मा को भूल जाते हैं तो इंसान को फिर नाना प्रकार के दुख रोग घिर लेते हैं, नाना प्रकार के दुख रोग आ जाते हैं। अगर परमेश्वर परमात्मा को याद रखते हैं, क्योंकि परमात्मा ने इतना सुंदर जीवन दिया है और वो भोगों का रस भी दे रहा है, सब कुछ वही देने वाला है। लेकिन जो हमें जीवन भी दे रहा है, ताकत भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, उसको कभी याद नहीं करते। अगर कभी कोई दुख आ जाए तो तभी उसको याद करते हैं। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो कभी कहा है कि दुख में तो सिमरन सभी करते हैं, लेकिन जब सुख आ जाता है तो सुख में हम परमात्मा को भूल देते हैं। तो इसलिए सुख में भी सिमरन करना चाहिए, दुख में भी करना चाहिए, तभी हम उस परमेश्वर को, परमात्मा को जान सकते हैं, तभी इसको हम पा सकते हैं। नहीं तो फिर हमें पछताना पड़ेगा। पौड़ी छुटकी हाथ ना आवे, ऐला जन्म गया। तो इतना सुंदर समय हमें मिला हुआ है और एक एक श्वास हमारा ऐसे ही कार्य में जा रहा है। तो एक एक श्वास चलते फिरते उठते बैठते उस परमात्मा को याद करते रहें, उसके नाम के साथ जुड़े रहें, उसके नाम का भजन सिमरन करते रहें। और जब आपको समय मिलता है तो बैठ जाओ और सुमिरन कर लो और ध्यान अपने या मस्तिष्क में लगाओ। जो भी आपको मिलता है, जो कुछ भी आपको दर्शन होते हैं, उसका आनंद लेते रहो। और फिर शब्द की उस धारा के अंदर इतने 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 उसमें व्यस्त हो जाओ, उसके अंदर इतने उसके अंदर लीन हो जाओ कि उसमें जैसे एक में एक हो जाते हैं। वो आनंद है, वो आनंद है जिसका वर्णन कोई नहीं है। तो उस आनंद का वर्णन इस संसार में नहीं है। तो परमेश्वर परमात्मा ने क्या नहीं किया है, उसने सुंदर जीवन दिया है, सब कुछ दिया है, लेकिन हम उसको भूल चुके हैं। तो उसको भूलो ना, उसको याद रखो हमेशा। कोई दुख नहीं आता, कोई तकलीफ नहीं आती। दुख भी तभी आता है जब हम परमात्मा को भूल देते हैं। तो जान दी है जिसने नाम भी देगा वही, जिसका खिलाफ है उसी का रजाक है। खुदा को भूल गए लोग फिक्रे रोजी रोटी में, रिज का ख्याल है रजा का ख्याल नहीं। तो जिसने इतना सुंदर जीवन दिया है, उसको बुलाना बहुत बड़ा महान पाप है। तो उसको हमेशा याद रखना चाहिए, जिसने जीवन दिया है और जिसने सब कुछ दिया है, वो एक दिन वो नाम ही देगा। नाम क्या चीज है? नाम परमेश्वर है, परमात्मा है। वो ऐसी कृपा कर देगा फिर कि हमें वो नाम प्राप्त हो जाएगा और हम नाम का भजन करके फिर परमात्मा से मिल जाएंगे, परमात्मा में एक हो जाएंगे। फिर परमेश्वर में परमात्मा में फिर कोई फर्क नहीं रहता, फिर एक ही बात हो जाती है। तो जिसने इतनी कृपा कर रखी है उसको बुलाना नहीं चाहिए। तो जीवन दिया है उसने, सब कुछ उसने दिया है, तो उसके ऊपर
भरोसा रखो, उसके ऊपर विश्वास रखो, उसको हमेशा याद करते रहो और जितना भी समय आप लगा सकते हैं लगाते रहो। तो वाणी में गुरु साहब फरमान कर रहे हैं कि आनंद सुनो बड़भागियो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभु पाया उतरे सगल सूरे, दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी, संत साजन व्यस्त से पूरे गुरु से जाने। तो कहते हैं कि उस आनंददायक वाणी को सुनो, जो जिसके बहुत ऊंचे भाग्य हैं उस आनंददायक वाणी को सुनते हैं और उनके सारे मनोरथों की पूर्ति हो जाती है और दुख रोग संताप उते, जो उस वाणी को सुनता है उसके दुख रोग संताप सब खत्म हो जाते हैं, आनंददायक जीवन हो जाता है और संतों की कृपा हो जाती है। क्योंकि वो शब्द जो है वो शब्द हमारे जितना हम कमाई करते हैं उतना हमारे रोम रोम से वो चलना शुरू हो जाता है, चलता है और इतना आनंद मिलता है, इतनी आत्मा इतनी लवलीन हो जाती है जिसका वर्णन नहीं। वो आनंद है। लेकिन दुनिया आनंद तो कहती है, लेकिन जो संसार की वस्तुओं में तो कोई आनंद नहीं है, लेकिन जो शब्द का जो आपको आनंद मिलेगा उसका वर्णन नहीं है। लेकिन जिसने चखा है वही बता सकता है, जिसने अभी चखा नहीं वो नहीं बता सकते, उनको क्या पता है। क्योंकि अभी नाम नाम रहे चौथे पद वासा, नाम तो अभी चौथी मंजिल में, तीसरी चौथी मंजिल में जब पहुंच जाते हैं तो नाम फिर वहां प्राप्त होता है। तो उस आनंददायक वाणी को सुनो, जिसके बड़े ऊंचे भाग्य हैं वो उस आनंददायक वाणी को सुनता है। पांच शब्द अनाहत बाजे, सुन सुन आनंद करे प्रभु गाजे, प्रत्येक पल मंत के माथे नानक उदे इनके साथ। तो पांच शब्दों की जो गुंजार हो रही है वो सब के अंतर में हो रही है और उनको सुनने से हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि शब्द जो है, शब्द ही परमेश्वर है, शब्द ही परमात्मा है, शब्द ही सब कुछ है। तभी कहा है कि शब्द से सब कुछ बना है, धरती शब्द से बनी है, आकाश शब्द से बना है, ये शरीर की रचना शब्द के द्वारा हुई है। क्योंकि ये शरीर हरि मंदिर है, ज्ञान रतन प्रकट हुआ, ये शरीर उस परमात्मा का ही मंदिर है और इसी में वो परमेश्वर परमात्मा विराजमान है। और जितने बाहर के जो हमने मंदिर बनाए हैं वो हमने बनाए हैं, लेकिन ये मंदिर किसने बनाया? परमात्मा ने, और इसी में वो विराजमान हो गया। तो अगर उसकी तलाश करनी है तो इसी में उसको उसकी खोज करनी पड़ेगी। नामे इतने सब कुछ हुआ, बिन सतगुरु नाम न जाते। तो जितना कुछ भी बना है वो सब नाम के द्वारा ही बना है। जितना भी संसार की रचना है वो नाम के द्वारा। नाम क्या चीज है? नाम परमेश्वर है, नाम शब्द है, तो उसी से सब कुछ बना है। गुरु का शब्द महारस मीठा, बिन चाके साधन जापे। तो गुरु शब्द जो है वो इतना मीठा है, इतना आनंददायक है, जिसका वर्णन नहीं है। तो गुरु का शब्द महारस मीठा, बिन चाके साधन जापे, कौडी बलदे जन्म गवाया, चीनस नाही आपे। तो कौडियों की जैसे कौडियां होती जिसकी कोई कीमत नहीं होती, ऐसे ही हमारा ये जितने भी श्वास हैं वो ऐसे ही जा रहे हैं, इसकी कोई कीमत नहीं। वैसे तो ये श्वास, अगर हमारे पास एक श्वास नहीं है तो मृत्यु हो जाती है, शरीर मिट्टी हो जाता है, लेकिन जब तक श्वास है तब तक सब कुछ है। तो तभी कहा है महापुरुषों ने कि गुरु का शब्द महारस मीठा, बिन चखे साधन डपे। लेकिन जिसको वो आनंद लग जाता है फिर वो उस आनंद में मस्त हो जाता है। कौडी बल्ले जन्म गया चिन्ह सुनाया पे, गुरुमुख होता है को जाने। लेकिन गुरुमुख जब हम बन जाते हैं, गुरुमुख कब बनते हैं? जब हम इस शरीर में से निकल करके ऊपर आ जाते हैं, नवद्वारों से ऊपर आ जाते हैं, तब फिर हमें पता चलता है कि हम कह सकते हैं कि हम कुछ हैं। लेकिन अभी जब तक हम
ब्रह्म पार ब्रह्म तक नहीं पहुंचते तब तक भी हमें कोई पता नहीं चलता है। यहाँ तक भी माया का सहारा है। माया जो है वो इंसान को बंदी बना के रखती है। कुछ नजर नहीं आता, जो कुछ भी नजर आ रहा है ये कुछ भी नहीं है। क्योंकि नजर हमें कब आता है, जब हमारी वो आंख खुल जाती है। लेकिन ये आंख कब खुलती है, जब हम कमाई करते हैं, और कमाई करके जब हम ऊपर आ जाते हैं तो फिर हमारी वो आंख भी खुल जाती है। तो जो हमारे कानों के ऊपर मोहरें लगी हुई है वो भी उतर जाती है, ये तो भी उतरती है। तो स्वामी जी महाराज भी अपनी वाणी में प्रमाण कर रहे हैं। स्वामी जी महाराज बहुत बड़े महापुरुष हुए, तो अपनी वाणी में फरमान कर रहे हैं कि राधा स्वामी अद्भुती राधा निखनियार, जो ना कोई लग सके शोभागम पार, गुप्त रूप जहाँ धर्या राधा स्वामी नाम, बिना मेहर नहीं पावी जहाँ कोई विश्राम। तो राधा स्वामी अद्भुति कि हे राधे, राधा कौन है? आत्मा। तो आत्मा का इतना अद्भुत रूप है, इतनी सुंदरता है, और इतना उसमें कशिक है जिसका कोई वर्णन नहीं है। तो तभी कहा कि राधा स्वामी अद्भुति राधा निख न्यार, और न कोई लक्ष्य के शोभा गम पार। तो उसकी शोभा बेअंत है, अपरंपार है, क्योंकि आत्मा की शोभा भी कोई कम नहीं है। तो जब हम कमाई करते हैं तो हमारी चेतना जब ऊपर आती है, तो ये जो तो हमारा स्थूल शरीर है इससे ऊपर आ जाती है, सूक्ष्म में आ जाती है, सूक्ष्म से कारण में आ जाती है। तो फिर क्योंकि जब सूक्ष्म शरीर में आती है और सूक्ष्म मंडल में पहुंच जाती है हमारी आत्मा, तो वहां पर 1000 बत्ती की ज्योति जग रही है। लेकिन जितने भी ऋषि मुनि हैं, आज तक जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने भी वो नाम जो है, नाम दो तरह का है, एक जवानी है और एक रूहानी है। वो जवानी नाम है क्योंकि रूहानी नाम तो उनको मिला नहीं, तो उन्होंने जवानी नाम को जप जप करके जो है रात दिन वो कहाँ तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा सूक्ष्म मंडल तक, इस स्थूल शरीर से ऊपर सूक्ष्म तक आ सके। तो सूक्ष्म में काल का इतना बड़ा धोखा है कि वहां पे वो 1000 बत्ती की ज्योति जग रही है और काल वहां पे बैठा है। जितने भी ऋषि मुनि वहां पहुंचे हैं वो भी वहीं बैठे हुए हैं। तो जब कोई साधक वहां पहुंचता है, उसको अपने गुरु के ऊपर विश्वास होता है, वो कोई किसी भी प्रकार के प्रलोभन में नहीं आता। वो गुरु के, जो भी गुरु उसके लिए करता है उसके ऊपर ही निर्भर होता है। और वो जब वहां पहुंच जाता है, धोखा तो बहुत है, लेकिन वो वहां भटक नहीं सकता क्योंकि गुरु का हाथ उसके ऊपर है, पूरे गुरु का हाथ उसके ऊपर है। तो फिर जो शिष्य है फिर वो वहां से भी तारामंडल से आगे सूर्यमंडल में आ जाता है, ब्रह्म के देश में आ जाता है। तो ब्रह्म के देश में जब पहुंच जाता है तो फिर उसकी ब्रह्म जैसी ताकत हो जाती है। ब्रह्म से फिर वो पार ब्रह्म में पहुंच जाता है, तो वहां गुरु खड़ा है लेने के लिए। गुरु तो हमें पुकारता है कि बेटे जरा ध्यान करो, लेकिन हमारा ध्यान खाने पीने में है, संसार की वस्तुओं में है कि हमें ऐसा मिल जाए, हम सोने की लंका बना लें, बहुत कुछ कर लें, ऐसा कर लें, ऐसा कर लें। लेकिन प्राण चले कोई संग न जावे, काहे को नीर लगाई, दीन दयाल सरद कुंज संग प्रीत न लगाई, हरि ने तेरो कौन साई। लेकिन जब हम बहुत कुछ बना भी लेते हैं, बहुत कुछ कर भी लेते हैं, लेकिन जब सांस खत्म हो जाते हैं तो फिर चलना पड़ता है। वो सब कुछ ऐसे ही रह जाता है, वो हमारे किसी काम में नहीं आता, क्योंकि वो केवल मात्र पौड़ियां हैं, वो हमारे किसी काम में नहीं आता। लेकिन सारा संसार उसी में फंसा हुआ है कि शायद मैं कैसे हासिल करूं, कैसे क्या करूं, फिर चुराई कर लूं, चोरी करूं, ठगी करूं, कुछ भी करूं, लेकिन वो चीजें हमारे साथ काम में नहीं आने वाली है। उसके पाप कर्म हमारे साथ चले जाते हैं, लेकिन वो चीज हमारे साथ नहीं जाती। रावण इतना बड़ा
चारों वेदों का ज्ञाता था, लेकिन वो भी सोने की लंका थी, उसकी बहुत कुछ था, 1 लाख पुत्र थे, बहुत कुछ था उसके पास, लेकिन वो भी कुछ नहीं ले जा सका, उसका भी दिया जगाने वाला कोई नहीं रहा घर में। तो इसलिए संसार की आशा जो है, ये झूठी आशा है। संसार में आशा बांधनी झूठी आशा है। अगर आस आस बांधनी है तो परमेश्वर परमात्मा के साथ बांधो, वो ही हमारा सच्चा हितकारी है, वही हमारा सच्चा सुखदाता है, और कोई हमें सुख नहीं दे सकता। तो इसलिए जब हम वहां पहुंच जाते हैं तो वहां पर फिर हमें पता चलता है कि गुरु क्या क्या है। लेकिन अभी जब तक वहां हम हमारे सुर का पर्दा नहीं उतरता, सूक्ष्म का नहीं उतरता, कारण का नहीं उतरता, तब तक होश नहीं आती।